नमस्कार। आज मैं आपसे बात करूंगा कि जो हमारे देश में विभिन्न नदियां हैं, वो आखिरकार प्रदूषित क्यों हैं और उसका प्रदूषण साफ करने में हम आज तक सफल क्यों नहीं हो पाए। हमारे देश में जो हमारी माँ जिसे हम कहते हैं गंगा, और इसके अलावा यमुना, घग्गर, गोमती, अनेक नदियां हैं जो आज भी प्रदूषित हैं। और लगातार ये बात रह रहकर आती है कि आ, कुछ ऐसे कारण हैं जिनके चलते आज भी ये नदियां प्रदूषित हैं। आज़ादी के 77 साल बाद ये सवाल क्यों, आखिरकार ये बात बार बार रह कर के क्यों उठती है कि आज भी जो हमारी ये नदियां हैं, गंगा जिसे मतलब सर्वाधिक हम अपनी भारत की पवित्र नदी मानते हैं, अपनी माँ कहते हैं, तो दुनिया की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है गंगा आज। आखिर क्यों हम बार बार ये संकल्प लेते हैं, हम यानी सरकारें, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें ये बार बार संकल्प लेती हैं नदियों को साफ करने के का, लेकिन आज भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। कारण क्या निकल के आता है कि जो एसटीपी प्लांट्स हैं, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, वो ठीक से काम नहीं कर रहे या कम हैं, या सभी घरों को जो है सीवेज से कनेक्ट नहीं किया जा सका। हम मुफ्त की रेवड़ियाँ तो बांट सकते हैं, हम यानी सरकारें मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट सकते हैं और उसमें हम करोड़ों रुपया हर साल खर्च कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी जीवन दायिनी ये नदियां हैं जिनसे हमें हमारे जीवन का जो है पूरा कहना चाहिए तंत्र जुड़ा हुआ है, जीवन रेखा जिसे हम बोलते हैं, उसको साफ करने के लिए हम बार बार सिर्फ संकल्प लेते हैं और नतीजा वही ढाक के 3 बात। तो ये सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है और आखिरकार ये कब तक चलता रहेगा। आज इसी पर मैं जो है बात करूंगा और इसी पे चर्चा करूंगा। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो नदियां हैं उनको जो साफ करने का जो काम है वो राज्य सरकारों का और स्थानीय निकायों का, उन्हें साफ सुथरा बनाए रखने का। लेकिन अगर वो राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय जो है सही एक्शन प्लान लेकर नहीं चलते हैं और उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, तो आखिरकार केंद्र सरकार उन पर दबाव क्यों नहीं बनाती है? क्या उसे सिर्फ इस बात का इंतजार है कि अदालत में कोई जो है जनहित याचिका जाएगी उसके बाद वो एक्टिव होगी? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि केंद्र सरकार नदियों की सफाई के लिए काम नहीं कर रही है, बिल्कुल काम कर रही है। गंगा के सफाई के लिए काम कर रही है, यमुना के लिए कर रही है। अभी भी हमने देखा कि जिस तरीके से दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी की सरकार गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और ये संकल्प लिया गया, और फिलहाल जो दिल्ली की सरकार है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली, उसने अपने कुछ एक्शन प्लान से ये दिखाने की कोशिश भी की है कि वो यमुना को पूरी तरीके से साफ करेगी। लेकिन ये उस समय तो बहुत अच्छा लगता है जब नई सरकार आती है, संकल्प लेती है, कार्य योजना बनाती है, लेकिन ये आज़ादी के 77 साल बाद भी जो है आखिरकार ये पूरी तरीके से इसका एग्जीक्यूशन क्यों नहीं हुआ? कहाँ दिक्कतें हैं? कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जिसके चलते ये काम हम नहीं कर पा रहे? देखिए, संसद में अभी राज्यसभा में जल शक्ति मंत्रालय ने बताया, जल संसाधन मंत्रालय ने बताया कि जो है जो हमारे देश की नदियां हैं कि इसलिए नहीं अभी तक साफ सुथरी हो पाई क्योंकि जो है जो एसटीपी प्लांट्स हैं वो पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर रहे हैं, या जो बहुत सारे घर हैं उनको अभी जो है सीवेज सिस्टम से नहीं जा सका। आखिरकार क्यों नहीं जोड़ा जा सका? कहाँ दिक्कत है? और जो दिक्कत है उस दिक्कत को क्यों नहीं दूर किया जा सका? जब ये लगातार ये बात आ रही है, वही कारण
ये कोई नई बात नहीं है जो जल संसाधन मंत्रालय ने जो बात कही, कोई नई बात नहीं, वही बात है जो बार बार निकल के आती है। उसके कारण भी ये सबको पता है, सरकारों को पता है, लोगों को पता है कि जिसकी वजह से जो है हमारी नदियां आज भी प्रदूषित हैं। देखिए, बहुत ही चिंताजनक बात यह है कि अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको हम ये पढ़ाएं कि एक थी गंगा, एक थी यमुना, और गंगा यहाँ से निकलती थी, बहुत साफ सुथरी होती थी, उसकी इतनी गहराई थी। कहीं ऐसा ना हो कि हम ये सभी नदियाँ धीरे धीरे नालों में परिवर्तित हो जाएं और हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, जो उसको लेकर के हम खुद अपने आप से सवाल पूछने लगें, ऐसे लोगों को कटघरे में खड़ा करने लगें कि आखिरकार ये समस्या जो आई उसके लिए जिम्मेदार कौन है। देखिए, मेरा ये कहना है कि आखिरकार ये राजनीतिक दलों का कैसा संकल्प है, कैसे खोखले वादे हैं जो चुनाव के पहले पहले कहते हैं कि हम गंगा को साफ कर देंगे, यमुना को साफ कर देंगे, हम गोमती को साफ कर देंगे। ये संकल्प लेते हैं, ये वायदा करते हैं अपने जो भी उनके संकल्प पत्र हैं, चुनावी घोषणा पत्र हैं, लेकिन नतीजा हम सबको पता है क्या होता है। तो ये जो खोखलापन है, ये जो दोहरा चरित्र है, उसे हमें छोड़ना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर जो आने वाला समय है वो जरूर उनको बताएगा कि अगर हम ये वायदा करते हैं चुनाव के दौरान कि अगर फला फला राजनीतिक दल या मेरी पार्टी जो है चुनाव में जीतती है तो मैं ये फ्री में बांट दूंगा, ये हम फ्री में दे देंगे, तो आखिरकार अगर हम इस तरीके के संकल्पों को पूरा कर सकते हैं मुफ्तखोरी की आदत डालने के लिए, तो क्या हम जो हमारी जीवनदायिनी नदियां हैं जिन पर हमारा और हमारी आने वाली पीढ़ियों का जीवन निर्भर है, क्या हम उनको साफ नहीं कर सकते हैं? आखिर क्यों? ये बहुत अहम सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, देखिए, मैं एक उदाहरण यहाँ पे देना चाहूँगा कि दिल्ली जो देश की राजधानी है वो यमुना किनारे बसी हुई है और यमुना की सफाई को लेकर के कई बार सवाल उठा, उसके जल को लेकर के, उसके पानी को लेकर के कई बार सवाल उठा कि जो इसका पानी है दूषित है, जहरीला है। और इस बार जो बरसात आई, बरसात के दौरान ही जो है जो सफ़ेद चादर है या सफ़ेदी की चादर है उसमें यानी जो पानी का जहरीला होना है बरसात के दौरान ही शुरू हो गया। आमतौर पे जो बरसात के दौरान इस तरीके का जो है सफ़ेदी की चादर जो है यमुना में हमें देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन यह परिवर्तन देखने को मिला और इसी बार हमें जो है वो सफ़ेदी की चादर देखने को मिली। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक आंकड़ा और बता दूँ कि जो देश की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली में जो विभिन्न एसटीपी प्लांट लगे हैं वो सभी एसटीपी प्लांट मानकों के अनुरूप जो है जल का शोधन नहीं कर पाते। सिर्फ 14 एसटीपी प्लांट ऐसे हैं जो मानकों के अनुरूप जो है पानी को साफ करता है। इसके अलावा 712 एमजीडी जो टोटल सीवेज से पानी निकलता है वो है 712 एमजीडी से अधिक है, लेकिन वो सारा ट्रीट नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि जो एसटीपी जो प्लांट्स हैं वो ठीक से काम नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में लगभग 600 एमजीडी पानी ही ट्रीट हो पाता है, बाकी पानी एज इट इज जो है छोड़ दिया जाता है यमुना में। और मैंने ये भी आपको बताया किस तरीके से 18 नालों के माध्यम से जो है 350 लाख जो है लीटर पानी सीधे सीधे जो है यमुना में चला जाता है। और एक और जो चिंताजनक बात है वो ये है कि दिल्ली में 1600 से अधिक जो है अवैध कॉलोनियां हैं या जिन्हें कच्ची कॉलोनियां कहें, उनमें से लगभग 1100 कॉलोनियां ऐसी हैं जिनमें अभी फिलहाल सीवेज लाइन डाली गई है। बाकी जितनी भी कॉलोनियां हैं उनमें सीवेज लाइन ही नहीं है। अब जब सीवेज लाइन नहीं है तो सीवेज प्लांट से कैसे जोड़ा जाएगा? तो उनका पानी कहाँ जाता है? स्वाभाविक तौर पे उनका पानी बह करके जो है नदी में ही जाता है। अब ये जो गंदा पानी, दूषित पानी सीधे तौर पे यमुना में छोड़ा जाता है, उसके चलते जो है यमुना जो है पूरी तरीके से जहरीली हो चुकी है, जिसको समझने की आवश्यकता है। मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि आखिरकार जो सरकारें हैं वो
ये संकल्प क्यों नहीं लेती हैं कि उनकी जो प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी इन लाइफ लाइन को संरक्षित करने की है, इनको साफ सुथरा करने की है। ऐसा संकल्प ईमानदारी और निष्ठा के साथ क्यों नहीं लेती है? मेरा कहना है कि इसके लिए जनता को आगे आना पड़ेगा और जनता को चुनाव के दौरान ऐसे राजनीतिक दलों को कसौटी पे कसना होगा कि उनसे ऐसा संकल्प लें कि हमें सबसे पहला वायदा ये चाहिए कि ये जो हमारी लाइफ लाइन है, नदी है, उसको आप साफ करके देंगे और पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करके देंगे। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो हम 100% आपको सबक सिखाएंगे। ऐसा करना इसलिए जरूरी है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया कि तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो हमें कभी भी माफ नहीं करेगी, क्योंकि उसे भी अपना जीवन जीने के लिए जो है साफ सुथरा पानी चाहिए, जल चाहिए, नदियां चाहिए, अपनी भारतीय संस्कृति चाहिए, सनातन संस्कृति चाहिए, क्योंकि इन नदियों का सीधा सीधा जो संपर्क है, जो कनेक्ट है, वो हमारी सनातन संस्कृति से है। तो अगर हमें सनातन संस्कृति को बचाना है तो हमें इन नदियों को साफ सुथरा रखना होगा, इन्हें बचाना होगा। उसके लिए हमें जो है सरकारों से सवाल पूछने होंगे और हमें खुद उसके लिए पहल करनी होगी। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही। बस फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।